प्रश्न संख्या 5 का ए। एक समचतुर्भुजाकार लॉन में दो घोड़ों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है तो प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रश्न 5 का ए। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार लॉन। तो देखिए इस तरह से एक चित्र बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो समचतुर्भुजाकार लॉन है यानी समचतुर्भुज के जैसा है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, ठीक है। और इसका विकर्ण हो गया बी डी, इसका विकर्ण हो गया बी डी और ए सी, ठीक है। तो दोनों विकर्ण जहां पे मिल रहा है वहां पे हम ओ लिख देते हैं। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है और जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी ये दोनों जो विकर्ण है समकोण पर आपस में समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। चारों कोण जो है 90-90 डिग्री का है, ठीक है। और समद्विभाजित यानी आपस में बराबर बराबर आधा आधा बराबर भाग में ये बांट रहा है, ठीक है। जैसे ओ डी बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यानी सब जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है। यानी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 13 मीटर, 13 मीटर, 13 मीटर, 13 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बड़ा विकर्ण 24 मीटर। तो देखिए बड़ा विकर्ण यानी बी डी, ये जो विकर्ण है ये 24 मीटर है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी आधा आधा बांट रहा है। तो ये पूरा 24 मीटर है। तो ओ डी कितना होगा, 12 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे ओ बी 12 मीटर लिख देंगे। यानी ये 12 होगा, ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा विकर्ण जो है 24 मीटर है। तो ये 12 मीटर और ये 12 मीटर, यानी ओ डी 12 मीटर और ओ बी 12 मीटर होगा। तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज में हम एओ निकाल लेंगे। तो एओ जब ज्ञात हो जाएगा तो त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। 4 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4। तो एक त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर है आपस में। तो लिखेंगे अब इसका हल में, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार मान ले कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार लॉन है, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना मीटर दिया हुआ है, 13 मीटर।
यानी चारों भुजा इसका बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा 13 मीटर का है। तो लिख लेंगे इस तरह से, देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA कितना है 13 मीटर। और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है BD यानी बड़ा विकर्ण। तो लिखेंगे बड़ा विकर्ण BD बराबर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये प्रमेय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा OB बराबर OD, क्या हो जाएगा OB बराबर OD बराबर 24 मीटर बटा 2 यानी 12 मीटर। तो देखिए OB बराबर OD हो जाएगा क्योंकि आपस में ये समद्विभाजित कर रहा है दोनों। तो OB यहाँ से यहाँ तक और OD क्या हो जाएगा बराबर यानी 12 मीटर, क्योंकि ये पूरा 24 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज AOB में, अब समकोण त्रिभुज AOB में, तो AOB कहाँ पे है, AOB देखिए ये जो त्रिभुज बना AOB ये क्या है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि दोनों विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AOB जो त्रिभुज हुआ, ये देखिए ये चारों त्रिभुज क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो कोई एक त्रिभुज को हम ले लेंगे। ठीक है, तो जिसमें जैसे ये त्रिभुज को भी ले सकते हैं या इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर। तो कोई एक त्रिभुज को ले लेंगे जिसका कि विकर्ण जिसका दो भुजा मालूम हो, जैसे इसका 13 मीटर ये भुजा हो गया और एक भुजा हो गया 12 मीटर। ये भुजा हमें निकालना है, AO निकालना है। तो समकोण त्रिभुज AOB में लिखेंगे OA बराबर √AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। क्यों होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर दो भुजा मालूम हो समकोण त्रिभुज में तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग किसके बराबर है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो OA यहाँ पे क्या है, OA अगर मान लेते हैं कि लंब हो गया। ठीक है, तो देखिए AB यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो निकल जाएगा OA। जैसे यहाँ पे AB क्या है विकर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री समकोण के सामने वाला भुजा को विकर्ण कहते हैं। तो AB विकर्ण हो गया, OB को आधार मान लेते हैं, तो OA क्या हो गया
लंब, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे तो ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 13 मीटर दिया हुआ है प्रत्येक भुजा। तो 13 का वर्ग माइनस ओ बी 12 मीटर दिया हुआ है, तो 12 का वर्ग का अंडर रूट। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में ही निकलेगा, दोनों मीटर में है, तो ओ ए मीटर में ही आएगा। तो 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 16, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 अंडर रूट 25 मीटर। तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी 5 मीटर आ गया। तो ओ ए कितना आ गया, देखिए ओ ए हम निकाल रहे थे, तो ओ ए हो गया 5 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो जब आधार और ऊंचाई मालूम हो तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार ओ बी गुना ऊंचाई ओ ए। तो 1/2 गुना आधार ओ बी। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ कितना आ गया है 5 मीटर, ए आ गया है 5 मीटर। तो तीनों, तो देखिए ये दोनों भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा हम निकाल लिए। तो ओ बी क्या है, यहाँ पे आधार है, और ये ए ओ क्या है, लंब है। क्योंकि समकोण बना रहा है तो किसी को आधार और किसी को लंब मान सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो जो लंब होता है वो ऊंचाई होता है, ठीक है, और जिस पे लंब होता है वो आधार होता है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का। तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधार ओ बी, आधार ओ बी कितना है 12 मीटर, ऊंचाई हम निकाले हैं वो है कितना 5 मीटर। तो 2 छक 12 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, तो ये आ गया 6 पचे 30, यानी 30 वर्ग मीटर। देखिए मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है 30 वर्ग मीटर। अब हम लिखेंगे अतः समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये कैसे होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है ए ओ बी 30 वर्ग मीटर। अब देखिए ये चारों त्रिभुज बराबर है, 1 2 3 4, यानी चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण को आपस में मिलने से ये जो 4 त्रिभुज बना है ये क्या होगा, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, तो 4 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी ये समचतुर्भुज ए बी सी डी का। तो समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आया है 30 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो 30 चौक कितना हो जाएगा 120, यानी समचतुर्भुजाकार लॉन का क्षेत्रफल निकल चुका है 120 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे अतः प्रत्येक
घोड़ा को चरने के लिए लॉन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा था कि समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों को चरने के लिए घास है, ठीक है। तो देखिए पूरा जो समचतुर्भुज है उसमें क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग मीटर, तो 2 घोड़ा के लिए है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए इस घास के लॉन को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसका आधा कर देंगे, यानी 120 वर्ग मीटर बटा 2 बराबर 60 वर्ग मीटर। तो प्रत्येक घोड़ा के चरने के लिए लॉन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 वर्ग मीटर, यानी दोनों घोड़ा आधा आधा उस लॉन को चरेगा, ठीक है। तो 2 घोड़ा में लग रहा था 120 वर्ग मीटर, तो एक घोड़ा के लिए 60 वर्ग मीटर। तो यही पूछ रहा था इसमें। तो इस तरह प्रश्न 5 का ए हल कर लेंगे।